दर्शकों नमस्कार। आज हम आप सभी से जो हमारे दर्शक हैं उनसे मिलवा रहे हैं एक वयोवृद्ध साहित्यकार, पूर्व एमएलसी, जिनकी 2 दर्जन 1.5 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं और ये आप सभी को हम इनसे मिलवाने आ रहे हैं। इनके बाबूलाल मधुकर जी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। हम अपने दर्शकों को आपकी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पूरे जीवन में साहित्य की जो रचना की और खासकर एक पुस्तक जो काफी चर्चित रही, रमरतिया, ये मगही उपन्यास के रूप में आया और बहुत पहले आया, जब हम लोग छोटे थे तब की बात है। तो आपने साहित्य में जिया है और जेपी आंदोलन के आप एक ऐसे कर्ता धर्ता थे जो चौक चौराहों पर अपने गीतों से लोगों को लुभाया करते थे। आपके एक से एक गीत लोग सुना करते थे और मजमा लगा करता था। उस मजमा में कहीं पीछे हम भी खड़ा हुआ करते थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में। जी बताइए। देखिए वर्मा जी, हम 1959 में सुभाष हाई स्कूल इस्लामपुर से मैट्रिक पास करके सीधे पटना कॉलेज आ गए जी। और पटना कॉलेज में ये हमारी शिक्षा दीक्षा हुई जी। हिस्ट्री ऑनर्स नीलिम चश्मा तो हमारे गुरुदेव थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों से। दिनकर जी ने एक दिन मुझसे पूछा कि मधुकर, तुम तो इतिहास का छात्र रहे हो और हिस्ट्री ऑनर्स है, तुम तो बायां हाथ से लिखकर आईएएस कंप्लीट कर जाओगे और बहुत बड़ा अफसर हो गए। मैंने कहा कि नहीं, मैं गुलामी नहीं करूंगा। तो तुम क्या करोगे? हम कि हमारी माँ ने कहा है कि तुम गुलामी मत करना। तो तुम क्या करोगे मधुकर? हम कि मैं पुस्तक लिखूंगा। सच कहता हूं वर्मा जी कि वह पर नीलमचंद शर्मा थे, बेनीपुरी थे, शिवपूजन जी थे, अनलोक थे। उन्होंने छाते से मुझे दिन करने लगाया था और कहा था, बा पट्टे तुम किताब लिखो लेकिन मेरी एक बात मानना। हम कि जी। तो यह कि कर्ज गुआम से अपने किताब छपवाना और किसी मित्र को कहना कि यार तुम दाल भात तरकारी खाते हो, कभी सिनेमा भी देखते हो, एक किताब मेरी भी ले लो। सच कहते हो वर्मा जी, तो आज तक मैंने यही धंधा करके अपने 3 बेटियां, 1 बेटे को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब परिवार से आया था एकदम से। और ये फिर रेनू वगैरह और जेपी ने मुझे 74 आंदोलन में बुला लिया। 74 आंदोलन में आकर मैंने जो किया, जो आप जानते ही हैं, 55 लाख की भीड़ जमती थी हमारी कप्ताएं। जब हम सुनान पढ़ते थे तो भीड़ जम, चारों चौराहा जाम हो जाता था हमारी कप्ताओं से। कविता के 2 लाइन याद है कि तुम मुझे एक कप चाय पिलाकर, भूखे रखकर, जेल या सेल देकर मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? तुम मुझे, हाँ, कि तुम मुझे एक कप चाय पिलाकर, भूखे रखकर, जेल या सेल देकर मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? यही ना कि स्कूल व्यवस्था का पटधर होकर मैं प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक के लिए पुस्तकें लिखूं। यही ना कि तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो कि स्कूल व्यवस्था के पटधर होकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक के लिए पुस्तकें लिखी है ना। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो कि 3 रंगों के अलावे और कोई रंग नहीं होता है? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो कि 3 रंगों के अलावे और कोई रंग नहीं होता है? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो कि समाजवाद लाने के लिए गाय बछड़ा के अलावे और कोई पशु नहीं होता है? यही ना है उसमें कि तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो कि समाजवाद लाने के लिए गाय बछड़ा के अलावे और कोई पशु नहीं होता है? यही है। तो मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? तुम